Hello guys, my name is Shubham. I am a SAP Material Management Consultant. Welcome to SAP Zoom. Guys, today we are going to discuss what is ERP, then what is SAP Material Management, and SAP MM Career Path. So this video is very helpful for freshers and working professionals. So let's start. What is ERP? सो गाइस आपको सबको पता होगा कि SAP एक ERP बेस्ड सॉफ्टवेयर है, बट व्हाट इज मीन बाय ERP? यस, ERP स्टैंड फॉर इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, राइट? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक सॉफ्टवेयर है। तो बेसिकली देखो इंटरप्राइज का मीनिंग क्या है। सो व्हाट इज मीन बाय इंटरप्राइज? यस, इंटरप्राइज मतलब आप बिजनेस कंसिडर कर सकते हो या किसी भी कंपनी को आप कंसिडर करते हो, राइट? ऑर्गेनाइजेशन। अभी किसी भी बिजनेस को मुझे रन करना है तो डिफरेंट रिसोर्स रिक्वायर्ड होते हैं, राइट? जैसे कि मैन है, मशीन है, मनी है, मटेरियल्स है। विदाउट रिसोर्स हम बिजनेस को रन नहीं कर सकते। तो ERP का सिंपल मीनिंग क्या है? एक बिजनेस रन करने के लिए जो भी रिसोर्स रिक्वायर्ड होते हैं उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करना, प्लानिंग करना। तो मुझे बताओ, एक बिजनेस रन करने के लिए जो भी रिसोर्स रिक्वायर्ड होते हैं उनका प्रॉपर मैनेजमेंट, प्लानिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि हमारा बिजनेस स्मूथली रन हो सके। ओके, तो गाइस ERP एक सॉफ्टवेयर है। ERP सॉफ्टवेयर क्या करता है? एक कंपनी के अंदर जो भी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे अकाउंटिंग है, इन्वेंट्री है, सेल्स डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स है, राइट? तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बिजनेस ऑपरेशंस रन होते हैं। तो SAP ERP बेसिकली बिजनेस ऑपरेशंस को मैनेज करता है। ओके, अभी हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली इंटरप्राइज व्हाट इज बाय इंटरप्राइज। सो इंटरप्राइज मतलब क्या? बिजनेस या कंपनी हम कंसिडर करते हैं। अभी किसी भी बिजनेस को मुझे रन करना है तो डिफरेंट रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें मैन है, मशीन है, मनी है, मटेरियल्स है। विदाउट रिसोर्स हम किसी भी बिजनेस को रन नहीं कर सकते, राइट? तो बेसिकली ERP सॉफ्टवेयर क्या करता है? सो किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए जो रिसोर्स रिक्वायर्ड होते हैं उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करता है, प्लानिंग करता है, राइट? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। अभी देखो मार्केट में ऐसे मल्टीपल ERP वेंडर्स हैं जो ERP सॉल्यूशन मार्केट में सप्लाई करते हैं, जिसमें ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट है, राइट? इन्फर है, सेज है, एपिकॉर है, IFS है, एक्रोमेटिका है, उडो है। ऐसे मल्टीपल ERP वेंडर्स है, बट हम यूज करने वाले हैं SAP ERP। वाई SAP ERP? मार्केट में मेरे पास मल्टीपल वेंडर्स है, ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट है, राइट? इन्फर है, सेज है, एपिकॉर है, बट हम SAP यूज क्यों करते हैं? देखो इंडिया में 80% कंपनीज SAP ERP यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली SAP ERP हर एक सेक्टर को सपोर्ट करता है। आपने ओरेकल सुना होगा, राइट? तो ओरेकल एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए सपोर्ट करता है, जैसे कि मोस्टली फाइनेंस सेक्टर में मोस्टली ओरेकल यूज होता है। SAP हम हर एक सेक्टर में यूज कर सकते हैं। यस, आपको पता है इंडिया में मल्टीपल सेक्टर्स है, कंस्ट्रक्शन है, फार्मास्यूटिकल है, ऑयल एंड गैस है, रेलवे सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, राइट? मल्टीपल सेक्टर्स इंडिया में है। तो SAP ERP हर एक सेक्टर को सपोर्ट करता है। हमारे क्लाइंट किसी भी सेक्टर में से हो, आज को क्लाइंट रिक्वायरमेंट हम SAP ERP को कॉन्फ़िगर करके बिजनेस ऑपरेशन रन कर सकते हैं। इसलिए SAP एक मार्केट लीडर है। अब एग्जैक्टली SAP क्या है? व्हाट इज मीन बाय SAP? तो SAP एक जर्मन बेस्ड कंपनी है। 1972 में कंपनी जर्मनी में स्टार्ट हो गई थी। 1972, राइट? 1972 में कंपनी स्टार्ट हो गई जर्मनी में। आपने सुना होगा कि SAP को SAP भी बोलते हैं, बट SAP इज नॉट अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। SAP को हम SAP ही बोलते हैं, जिसका लॉन्ग फॉर्म है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। देखो सिस्टम है, एप्लीकेशन है जो डेटा प्रोसेस करने का वर्क करता है। डेटा प्रोसेस करना मतलब क्या? डेटा प्रोसेस करना मतलब बिजनेस ऑपरेशंस को रन करना, डेटा को ट्रांसफर करना। तो SAP ERP अभी मार्केट लीडर है। ओके, मार्केट लीडर ERP सॉफ्टवेयर है। तो SAP ERP देखो हर साइज के कंपनी को सपोर्ट करता है। लार्ज स्केल कंपनी होती है, मिड लेवल कंपनी होती है, या स्मॉल स्केल्स कंपनी। हर एक साइज की कंपनी को बेसिकली आपका SAP ERP सपोर्ट करता है। अभी देखो हम SAP यूज क्यों करते हैं? वाई SAP? वाई चूज SAP?
तो बेसिकली देखो, फर्स्ट रीजन है स्ट्रॉन्ग मॉडल इंटीग्रेशन। स्ट्रॉन्ग मॉडल इंटीग्रेशन मतलब कंसिडर कर रहे कंपनी हम कंसिडर करते हैं, सो एक कंपनी के अंडर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से कंपनी के अंडर होते हैं, राइट। तो हर एक डिपार्टमेंट के अंडर क्या होती है, बिजनेस ऑपरेशंस रन होते हैं। ओके, तो बेसिकली एसएपीआरपी क्या करता है, डिपार्टमेंट को इंटरलिंकिंग करता है। हम कुछ भी डेटा एक डिपार्टमेंट के अंडर अपडेट करते हैं तो वो डेटा ट्रांसफर होता है ऑटोमेटिकली थ्रू ईआरपी दूसरे डिपार्टमेंट के पास। तो कंपनी के अंदर हर एक डिपार्टमेंट लिंक होता है, इंटरलिंक होता है, उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, राइट। सेकंड रीजन है ग्लोबल लैंग्वेज सपोर्ट। मतलब एसएपीआरपी मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जैसे कि 44 लैंग्वेज को एसएपीआरपी सपोर्ट करता है। ओके, आपको पता है कि इंडिया प्लस मल्टीपल कंट्रीज में अलग अलग लैंग्वेज में वर्क होता है, तो एसएपीआरपी 44 लैंग्वेज में सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। तो एसएपीआरपी बेसिकली आपके मल्टीपल डेटाबेस को सपोर्ट करता है। व्हाट इज माय डेटाबेस? डेटाबेस मींस क्या, जिस लोकेशन पे हमारा डेटा स्टोर होता है उसे हम बोलते हैं डेटाबेस, राइट। फॉर एग्जांपल कंसीडर करना कि आप व्हाट्सएप यूज करते हो। व्हाट्सएप में आप एक इमेज या फाइल डाउनलोड करते हो, तो वो इमेज फाइल में या गैलरी में जाके स्टोर होती है, राइट। उसे हम बोलेंगे डेटाबेस। तो सेम एसएपीआरपी के अंदर अगर मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है तो मुझे डेटा पुट करना पड़ता है, तो उस डेटा को स्टोर होने के लिए डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो एसएपी मल्टीपल डेटाबेस को सपोर्ट करता है, जिसमें ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट है, हाना है। हाना एसएपी का ओन डेटाबेस है, हाना एसएपी का ओन डेटाबेस है, खुद का डेटाबेस है। तो ये रीजन है कि हम एसएपी ईआरपी यूज क्यों करते हैं, व्हाई चूज एसएपी, राइट। ग्लोबली एक्चुअली 80% टॉप कंपनीज एसएपी ईआरपी यूज करते हैं। ओके, तो इंडिया में कौन से आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो एसएपी ईआरपी यूज करते हैं? टीसीएस, आईबीएम इंडिया है, एक्सेंचर है, डिलॉयट है, एचसीएल, विप्रो है, राइट, कैपजेमिनी है, सो माइंडट्री, एल&टी, सिमंस, महिंद्रा, विप्रो, ऐसे मल्टीपल सॉफ्टवेयर कंपनीज है जो एसएपी ईआरपी यूज करते हैं। अभी हम बात करते हैं मॉडल्स की। आपने सुना होगा कि एसएपी के अंडर 2 टाइप्स के मॉडल्स हैं, टेक्निकल मॉडल्स एंड फंक्शनल मॉडल्स। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल मॉडल्स एंड फंक्शनल मॉडल्स? क्या है टेक्निकल मॉडल्स एंड फंक्शनल मॉडल्स में डिफरेंस? तो टेक्निकल मॉडल्स में पूरा आपका कोडिंग या प्रोग्रामिंग का पार्ट आता है। मतलब कंसीडर करना कि एसएपी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको कुछ कोडिंग करना है या उसे कस्टमाइज करना है, ऑब्वियसली आपको एक कोडिंग लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। तो बेसिकली एसएपी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हम लैंग्वेज यूज करते हैं एबैप, एबीएपी। एंड एक सेकंड मॉडल है बेसिस। बेसिस मॉडल मतलब एक एडमिन डिपार्टमेंट का वर्क करता है। तो सिंपल टेक्निकल मॉडल्स के अंडर देखो 2 टाइप्स के मॉडल्स आते हैं, जिसमें एबैप एंड बेसिस है। बट एक्चुअली हम जो वर्क करने वाले हैं वो वर्क करने वाले हैं फंक्शनल मॉडल पे। व्हाट इज बाय फंक्शनल मॉडल्स? फंक्शनल मॉडल्स मतलब क्या, डिपार्टमेंट्स। एक कंपनी के अंदर जो भी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, सो डिपार्टमेंट वाइज बिजनेस ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए एसएपी ने डिपार्टमेंट वाइज मॉडल क्रिएट किए, जिसे हम बोलते हैं फंक्शनल मॉडल्स। ओके, जिसमें एसएपी एचआर है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, सो मटेरियल मैनेजमेंट है, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग है, प्रोडक्ट सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, प्रोडक्शन प्लानिंग है, प्लांट मेंटेनेंस, क्वालिटी मैनेजमेंट। ऐसे मल्टीपल फंक्शनल मॉडल्स अवेलेबल है। बट मुझे स्टडी करना है कि एग्जैक्टली एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट होता क्या है, राइट। तो एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट होता क्या है? देखो, एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट इस मॉडल का प्राइमरी गोल होता क्या है, किसी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए अगर रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है तो रॉ मटेरियल परचेस करके ऑन टाइम अवेलेबल करना, एसएपी का प्राइमरी गोल है। कंसीडर करना कि हमारा एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सपोज हमारा एक स्टील बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है पुणे लोकेशन पे। मुझे स्टील बॉटल को मैन्युफैक्चरिंग करना है, यस ऑब्वियसली मुझे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। रॉ मटेरियल क्या हो सकता है? स्टील। तो एग्जैक्ट हम डेफिनेशन स्टडी करते हैं शॉर्ट में। सो डेफिनेशन क्या है? SAPMM प्रोवाइड्स comprehensive material, inventory and warehouse management capabilities. Its primary goal is ensuring material are maintained in proper quantities without shortage or gaps in supply chain. Okay, तो SAPMM के अंदर हम प्रोक्योरमेंट देखते हैं। प्रोक्योरमेंट मतलब रॉ मटेरियल को या सर्विस को परचेस करना। ओके, जिसमें आपका परचेस ऑर्डर का पार्ट आता है, वेंडर सिलेक्शन या वेंडर मैनेजमेंट का पार्ट आता है। सो हम SAPMM के अंदर
इन्वेंटरी मैनेजमेंट करते हैं, राइट, जैसे कि अलग अलग मटेरियल का स्टॉक ट्रैक करते हैं, वेयर हाउस कंट्रोल करते हैं, एंड इंटीग्रेशन मतलब बात के मॉडल के साथ इंटीग्रेशन करते हैं, राइट। तो ये बेसिकली एसएपी एमएम के अंडर हम देखने वाले हैं। तो किसी भी रॉ मटेरियल को या सर्विस को अगर आपको परचेस करना है तो परचेस करने के लिए एक साइकिल हम रन करते हैं, दैट इज P2P साइकिल। P2P साइकिल मींस प्रोक्योर टू पे साइकिल। तो प्रोक्योर टू पे साइकिल मतलब प्रोक्योरमेंट मतलब मटेरियल को परचेस करना। तो ये साइकिल स्टार्ट होती है डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट। साइकिल की फर्स्ट स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट मतलब कंसीडर करना कि आपको कुछ मटेरियल परचेस करना है। फॉर एग्जांपल कंसीडर करना कि आपको लैपटॉप परचेस करना है। तो यस, आपकी रिक्वायरमेंट आपको डिटरमाइन होगी कि यस मुझे लैपटॉप परचेस करना है। तो आप क्या करोगे, मार्केट में जाके सोर्स डिटर्मिनेशन करोगे। आप चेक करोगे कि मार्केट में लैपटॉप सप्लाई करने के लिए मेरे पास कितने वेंडर्स अवेलेबल हैं। इसे हम बोलते हैं सोर्स डिटर्मिनेशन करना। कौन से वेंडर्स आपके पास अवेलेबल हैं जो आपको लैपटॉप सप्लाई कर सकते हैं। आपके पास डेल है, असूस है, लिनो है, एचपी है, मल्टीपल वेंडर्स है जो आपको लैपटॉप सप्लाई कर सकते हैं। बट आउट ऑफ मल्टीपल वेंडर मुझे एक वेंडर डिसाइड करना है। सपोज कंसिडर करना कि मेरे पास मल्टीपल वेंडर्स है बट मैंने डेल इस वेंडर को डिसाइड किया। मुझे लगा कि यस डेल ए बेस्ट वेंडर है जो मुझे बेस्ट क्वालिटी लैपटॉप अफोर्डेबल प्राइस में सप्लाई कर सकता है। तो हमने सारे वेंडर्स के टर्म्स एंड कंडीशंस कंपैरिजन करके एक बेस्ट वेंडर डिसाइड किया। तो इधर पार्ट आता है वेंडर सिलेक्शन का। तो हमने कंपैरिजन करके एक वेंडर को सिलेक्ट किया है। जिस वेंडर को हमने सिलेक्ट किया है उस वेंडर से हमें लैपटॉप परचेस करना है। लैपटॉप परचेस करने के लिए हम एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं, दैट इज परचेस ऑर्डर। तो परचेस ऑर्डर हम क्रिएट करते हैं एंड वेंडर को सेंड करते हैं जो वेंडर डिसाइड किया है। सो परचेस ऑर्डर क्रिएट करने के बाद हम पीओ मॉनिटरिंग करते हैं। ऑर्डर मॉनिटरिंग मतलब आप चेक करते हो ना स्टेटस, मेरे ऑर्डर का स्टेटस क्या है। एंड जब आप ऑर्डर क्रिएट करके आपके वेंडर को सेंड करते हो, वेंडर क्या करेगा, आपको मटेरियल सप्लाई करेगा। एंड मटेरियल जब आपका वेंडर सप्लाई करता है आप करते हो गुड रिसीव। यस, गुड रिसीव करना मतलब क्या कि वेंडर ने जो मटेरियल आपको सप्लाई किया है वो फिजिकली रिसीव करना, उसे हम बोलते हैं गुड रिसीव करना। गॉट इट। एंड जब आप गुड रिसीव करते हो तो आपका वेंडर क्या करेगा, जो मटेरियल उसने सप्लाई किया है उसका आपको इनवॉइस यानी बिल सेंड करता है। तो सिंपल हम इनवॉइस को वेरीफाई करते हैं एंड इनवॉइस वेरिफिकेशन करके हम वेंडर को पेमेंट करते हैं। इनवॉइस वेरिफिकेशन करना मतलब क्या कि आप चेक करते हो कि यस बेस प्राइस कितनी है, टैक्स कितना है, डिस्काउंट कितना दिया है, राइट, या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितने हैं। ये वेरीफाई करके आप क्या करते हो, वेंडर को पेमेंट करते हो। तो ये टोटल हमारे P2P साइकिल है। ये साइकिल स्टार्ट होती है डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट एंड एंड होती है पेमेंट टू द वेंडर। तो आपकी ये कंप्लीट साइकिल है P2P साइकिल। तो SAP MM की मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल है जो हम मटेरियल को परचेस करने के लिए यूज करते हैं। बट इस साइकिल पे जो वर्क करता है वो होता है हमारा एंड यूजर। एंड यूजर मतलब जिसको जस्ट डेली के ऑपरेशंस को हैंडल करना है। बट अगर एंड यूजर को बिजनेस ऑपरेशंस हैंडल करना है, रन करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कंसल्टेंट लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट कंप्लीट करना पड़ता है। तो कंसल्टेंट क्या करता है, कॉन्फ़िगरेशन करता है एंड देन आगे जाके उस पे आपका बिजनेस ऑपरेशन रन होता है, राइट। तो SAP मटेरियल मैनेजमेंट ए मॉडल करने के बाद देखो मार्केट में आपके पास डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स हो गए, जिसमें फर्स्ट है SAP MM कंसल्टेंट। तो क्या होता है कंसल्टेंट का रोल, क्या करता है कंसल्टेंट। देखो SAP MM कंसल्टेंट क्या करता है, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट आपके SAP ERP इस सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करता है, डेवलप करता है। तो SAP MM कंसल्टेंट क्या करता है, क्लाइंट के बिजनेस ऑपरेशंस को एनालाइज करता है, उसके रिक्वायरमेंट को गैदर करता है एंड सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है। एंड कॉन्फ़िगर करने के बाद आपका जो एंड यूजर है उस पे बिजनेस ऑपरेशंस रन करता है। बट एंड यूजर को बिजनेस ऑपरेशन रन करते समय कुछ इश्यूज आते हैं, क्वेरीज आते हैं, उनका रिजोल्यूशन होता है सपोर्ट कंसल्टेंट के पास। सपोर्ट कंसल्टेंट क्या करता है, प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट, रिजॉल्व इश्यूज एंड एनालाइज सिस्टम एरर्स। तो डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स है, राइट। अभी नेक्स्ट देखो, जब आप SAP मटेरियल मैनेजमेंट इस मॉडल को एक्सप्लोर करते हो तो डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स आपको हैंडल करने के लिए मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट है इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, नेक्स्ट है सपोर्ट प्रोजेक्ट,
थर्ड रोल आउट प्रोजेक्ट है एंड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट। अभी हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में होता क्या है, सेटिंग अप एंड कॉन्फ़िगरिंग SAP MM फ्रॉम स्क्रैच अकॉर्डिंग टू कंपनी रिक्वायरमेंट्स। मतलब कंसिडर करना कि SAP ERP हमारा एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को जीरो से कॉन्फ़िगर करना अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट। ओके, एंड कॉन्फ़िगरेशन करके बेसिकली उस पे बिजनेस ऑपरेशन रन करना। तो हम ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सपोर्ट प्रोजेक्ट। सपोर्ट प्रोजेक्ट मतलब क्या, जो आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होता है उनको जस्ट टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड आपको करना पड़ता है, जैसे कि ऑनगोइंग मेंटेनेंस, इश्यू रिजोल्यूशन एंड सिस्टम एनहांसमेंट फॉर एग्जिस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन। मतलब किसी कंपनी के अंडर SAP इंप्लीमेंट हो गया है, उनको जस्ट आपको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है एज अ सपोर्ट कंसल्टेंट। तो हम वो देखते हैं सपोर्ट प्रोजेक्ट के अंदर। नेक्स्ट है रोल आउट प्रोजेक्ट। रोल आउट प्रोजेक्ट मतलब क्या कि बेसिकली हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग SAP MM सिस्टम को एडिशनल लोकेशन पे डिप्लॉय करते हैं। ओके, कंसीडर करना कि टाटा मोटर्स है, सो टाटा मोटर्स का एक प्लांट पुणे में है, सो टाटा मोटर्स को एक और प्लांट स्टार्ट करना है मुंबई लोकेशन पे, एंड पुणे प्लांट लेवल पे इंप्लीमेंटेशन हो गया है, उनको जस्ट कॉपी करना है या रोल आउट करना है अदर लोकेशन दैट इज मुंबई। तो वो हम देखेंगे रोल आउट प्रोजेक्ट में, राइट। लास्ट आपका आता है अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट। आपको पता है कि SAP का लेटेस्ट वर्जन है SAP S/4HANA। SAP S/4HANA SAP का लेटेस्ट वर्जन है, बट SAP का प्रीवियस वर्जन है ECC। SAP S/4HANA का प्रीवियस वर्जन ECC है, तो मोस्ट ऑफ कंपनी इस वर्जन पे वर्क करते हैं, दैट इज ए वर्ल्ड वर्जन है, राइट। बट जिन कंपनी का इंप्लीमेंटेशन ECC में हो गया है, उनको अगर स्विच करना है HANA में या इस वर्जन में, तो हम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट देखेंगे। ये डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो बेसिकली ये आपका बेसिक था SAP ERP होता क्या है, सो व्हाट इज बाय ERP। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। ओके, अगर कुछ डाउट है तो यस कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो।